राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हरिवंश। तो आइए, आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ एक छोटी सी कथा जो हमारे महादेव जी से जुड़ी हुई है। हमारे महादेव जी, उन्होंने गोपी का रूप क्यों धारण करा, उनको गोपेश्वर नाम से क्यों जाना जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसी छोटी सी कथा के बारे में, इनकी कथा के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि एक दिन निकुंज में हमारे राधा वल्लभ लालजू गोपियों के साथ महारास कर रहे थे। भगवान शिव जी ने जब इस दिव्य रास को देखा तो उनके मन में वो बहुत खुश हुए। उनके मन में ऐसा हुआ कि मैं भी इस रास को देखूं, मैं भी इस रास में शामिल होना चाहता हूं। लेकिन वो कैसे रास में शामिल होते, क्योंकि वो पुरुष थे और पुरुष का उस रास में यानी उस निकुंज में शामिल होना वर्जित था। तो इसलिए महादेव जी शामिल नहीं हो सके। उसके बाद बिंदा देवी ने उन्हें रोक दिया कि आपको अनुमति नहीं है, आप पुरुष वेश में हैं तो आप रास नहीं देख सकते। फिर क्या हुआ, फिर महादेव जी ने सोचा, फिर उन्होंने ये सोचा, वहाँ पे झिझक उन्होंने त्यागा अपना, और एक वहाँ पे जो पवित्र नदी थी, मानसरोवर नदी, वहाँ जाके उन्होंने स्नान करा। स्नान करने के बाद फिर वो गोपी का सुंदर रूप धारण करके आए। इनको उस रूप में जब हमारे लाडली जी ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने जब उनको गोपी के रूप में देखा हमारे श्री कृष्ण जी ने, तो वो पहचान गए ये स्वयं महादेव ही हैं। तो उनको और खुशी हुई। फिर क्या हुआ, फिर जब वो एक सुंदर सी गोपी का रूप में जब हम प्रकट हुए, तब श्री कृष्ण जी ने उनके इस सखी भाव को पहचान लिया और प्रसन्न होकर उन्हें गोपेश्वर नाम दे दिया। उसी दिव्य लीला के स्मरण में गोपेश्वर महादेव गोपी स्वरूप में वहाँ पूजे जाते हैं। आज भी वृंदावन में ये मंदिर स्थित है। आप कभी भी जाइएगा तो दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे महादेव जी हैं, वही हमें गोपेश्वर मंदिर जो हमारे वृंदावन में है, वही हमें गोपी भाव प्रदान करते हैं, जिससे कि हम श्री जी के निकट आ सकें, वो हमें सखी रूप में अपना सके। तो अब गोपी भाव में जब, और उस वक्त उस मंदिर में उनका गोपी भाव में श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में एक छोटी सी शिवलिंग है, उसको गोपी की तरह पूर्ण श्रृंगार किया जाता है। सिंदूर लगाया जाता है, बिंदु लगाया जाता है, मेहंदी, चूड़ियाँ, फूलों की माला, और उनको पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है। और ये श्रृंगार के जितने भी सामान से सजाया जाता है, ये दृश्य भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा अलौकिक होता है। इस दृश्य को देख के सभी भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके लिए एक अलौकिक ही रूप होता है उस दिन। उसके बाद जब गोपियाँ यहाँ कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना करती थीं, आज भी भक्त यहाँ प्रेम और समर्पण की कामना लेकर आते हैं। गोपी भाव का यह श्रृंगार शिव पार्वती के मिलन और पुरुष स्त्री शक्ति का प्रतीक है। आज भी शरद पूर्णिमा पर यहाँ पे विशेष आयोजन किया जाता है, यानी शरद पूर्णिमा पर गोपेश्वर महादेव मंदिर में भव्य उत्सव होता है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना, कीर्तन और महारास का आयोजन किया जाता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी हमारे महादेव जी की गोपेश्वर बनने की। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश।